गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं भारतीय धर्मनिरपेक्षता की। भारतीय धर्मनिरपेक्षता। भारत के अंदर जो धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है, धर्मनिरपेक्षता शब्द, इसको संविधान के अंदर जोड़ा गया था। संविधान में 1976 के अंदर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976 के अंदर धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है शामिल किया गया था। लेकिन भारत जो है वो आरंभ से ही धर्मनिरपेक्ष राज्य रहा है। शुरू से ही धर्मनिरपेक्ष राज्य था। लेकिन एक्चुअल के अंदर यानी धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है वो संविधान के प्रस्तावना में 1976 के अंदर जोड़ा गया था। आकार के हिसाब से भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की संस्कृति और धर्म, यहाँ की संस्कृति और धर्म के अंदर जो है काफ़ी विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि भारत जैसे विशाल देश के अंदर बहुत सी जातियों, धार्मिक समुदायों के जो लोग हैं वो रहते हैं। यहाँ पे एकता यानी भ्रातृत्व होता है, जो भाईचारा है या जो सहयोग की भावना है, वो क्या है, केवल धर्मनिरपेक्षता के आधार पर ही सुनिश्चित की जा सकती है। विभिन्न धर्मों के लोग होते हुए भी भारत के अंदर सभी जो धर्मों के लोग हैं वो आपस में मिलकर रहते हैं, और सभी के लिए सरकार के द्वारा या संविधान के द्वारा नियम और जो आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, वो सभी को धार्मिक आधारों को ध्यान में रखते हुए या लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किए गए हैं। हमारे संविधान के अनुसार जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसके लिए कुछ सुनिश्चित तत्व प्रस्तुत किए गए हैं, यानी कुछ तत्वों को सुनिश्चित किया गया है जिससे उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो। उद्देश्य प्राप्ति के तत्व। देश के अंदर जो धार्मिक समुदाय है वो दूसरे समुदायों पर प्रभुत्व जो कायम है वो नहीं कर सकते। सभी जो समुदाय है वो मिलकर रहेंगे, सभी समुदाय आपस में सहयोग करेंगे। ऐसा उद्देश्य प्राप्ति के लिए एक समुदाय दूसरे के समुदाय पर हावी नहीं हो सकता, अपना प्रभाव जो है नहीं डाल सकता। दूसरा है समूह के सदस्य, जो दूसरे समूह के जो सदस्य है उसमें किसी भी प्रकार के धार्मिक प्रवृत्ति की जो टिप्पणी है वो नहीं कर सकता, दूसरे धर्म को वो नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर सकता। इसके साथ साथ किसी राज्य जो है वो किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता, या राज्य जो है वो किसी भी धर्म के प्रति जो है, विशेष धर्म के प्रति किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकता। कोई भी जो राज्य है वो धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता, चाहे वो बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो। लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन जो है नहीं किया जा सकता।
तो ये थे उद्देश्य प्राप्ति के कुछ तत्व। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं हमारे देश में जो उपरोक्त कुछ प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जो कुछ नियम या जो निर्देश दिए गए हैं, जो कि निम्नलिखित जो तरीकों से जो है उसको निषेध करते हैं या रोकते हैं। सबसे पहले भारत में धर्म को पृथकीकरण पृथक करने की नीति अपनाता है, क्योंकि कोई भी जो राज्य है या देश भारत के अंदर जो राज्य है वो धर्म को अलग रखता है, किसी भी धर्म के प्रति जो है अपनी टिप्पणी नहीं करता या किसी विशेष धर्म को जो है सहयोग नहीं देता। राज्य किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं दे सकता। राज्य जो है धर्म को संरक्षण नहीं दे सकता। ये ऐसा प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अंदर किया गया है। हम जो है किसी भी प्रकार के जो सरकारी जहाँ पे संस्थान हैं, सरकारी संस्थाओं या सरकारी जो है संस्थानों पर कोई भी धार्मिक जो त्यौहार है वो नहीं मनाया जा सकता। धार्मिक त्यौहार मनाने की मनाही है या उस पर रोक है। कोई भी जो धर्म है वो सरकारी संस्थानों में अपना धार्मिक जो त्यौहार है वो नहीं बना सकता। प्रत्येक धार्मिक त्यौहार के लिए सार्वजनिक अवकाश क्या है, सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की जाती है। जैसे ईद है, होली है, दिवाली है या ऐसे विशेष उत्सव जो आते हैं जो भारतीय संस्कृति में विभिन्न धर्मों से संबंधित है, उनके लिए सार्वजनिक अवकाश की जो है घोषणा वो है सरकार के द्वारा की गई है। ऐसा प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ इन सार्वजनिक अवकाशों के कारण हम अपने जो धार्मिक त्यौहार है वो अपने घर पर ही मना सकते हैं। अब सभी धर्मों की भावनाओं के प्रति आदर दर्शाने के लिए धार्मिक व्यवहारों के प्रचलन के साथ जो हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई है। जैसे दिल्ली के अंदर एक कानून बनाया गया है जिसमें कोई भी जो दोपहिया वाहन होता है, वाहन वो हेलमेट ज़रूरी होता है, उसके लिए हेलमेट जो है वो ज़रूरी है। लेकिन सिख समुदाय का जो व्यक्ति है वो हेलमेट नहीं पहनता, ये एक अपवाद है। लेकिन ऐसा उसकी धार्मिक भावनाओं से को ठेस न पहुंचाने के लिए उस पर उसकी जो है पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, उसको ज़बरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। क्योंकि सिख समुदाय जिसमें उनकी जो पगड़ी है वो क्या है, एक धार्मिक पहचान है उसकी। तो इस धर्म को ठेस न पहुंचाने के लिए सिखों को क्या है, जो पगड़ी पहनते हैं उनको हेलमेट लगाना जो है आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये इनकी धर्म से संबंधित भावनाओं से जुड़ा होता है। इसके साथ साथ किसी भी प्रभुत्व को रोकने के लिए राज्य कभी कभी जो है हस्तक्षेप की नीति अपनाते हैं। जैसे अछूत व्यवस्था है, अछूत व्यवस्था को दूर करने या उस पर रोक लगाने के लिए सरकार जो है उच्च जातियों और निम्न जातियों पर जो स्थापित के अधिकार जो स्थापित किए जाते हैं, इससे भारतीय संविधान ने अछूत व्यवस्था को पूर्णतः रोक लगाई गई है। इस अछूत व्यवस्था की बुराई को खत्म करने के लिए राज्यों में अछूत व्यवस्था निम्न जातियों, हिंदू
जातियों का जो है मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो ऐसी व्यवस्था को क्या है, इस पर रोक है या इस पर पाबंदी लगाई गई है। अब राज्य धर्म आधारित समुदाय है, कोई भी धर्म है वो अपने समुदायों के निजी स्कूल जो होते हैं, निजी स्कूलों का वो संचालन कर सकते हैं। निजी स्कूलों में या उसके जो निजी कानून है उसमें हस्तक्षेप नहीं करता, उत्तराधिकार के सम्मान के लिए अधिकारों को सुनिश्चित करता है और राज्य के द्वारा सभी धर्मों में हस्तक्षेप समर्थन के लिए करता है। जैसे हमारा संविधान भारतीय समुदायों के स्वयं के लिए विभिन्न प्रकार की जो है निजी स्कूल हैं, विद्यालय हैं या फिर महाविद्यालय है, ऐसे इन सभी को अपने धर्म पर आधारित जो है स्कूल उनको खोलने की मनाही नहीं दी गई है। कोई भी धार्मिक समुदाय है वो अपने निजी संस्थानों को वित्तीय सहायता से भी उपलब्ध करा सकता है। तो ये थी भारतीय संविधान में भारतीय धर्मनिरपेक्षता, जिसमें कुछ नीति निर्देश जो तत्व दिए गए हैं। कल हम बात करेंगे भारतीय धर्मनिरपेक्षता में लोकतांत्रिक देशों की समानता और असमानता के बारे में। थैंक यू।